मेडिकल एजुकेशन क्षेत्र में जाने के रास्ते अब निरंतर आसान होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया गया है। अब नीट की परीक्षा में ओपन पद्धति से पढ़ने वाले छात्र भी शामिल हो सकते हैं और उन्हें भी चिकित्सक बनने का बराबर अवसर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड सीबीएसई और राज्य एजुकेशन बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यार्थियों के अलावा अब ओपन स्कूल पद्धति से परीक्षा देने वाले छात्र भी नीट की परीक्षा में शामिल होंगे। तो न्यायालय ने एक आदेश जारी किया जिसमें ओपन रूप से परीक्षा देने वाले छात्रों को भी अब नीट की परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिल जाएगा। तो क्या मानते हैं इससे क्या होगा, क्या फर्क आएगा, क्या कंपटीशन बढ़ेगा? मेरे हिसाब से तो ये जो उन्होंने जो नियम निकाला है वो गलत है, क्योंकि इससे तो सीधे जो डमी जो कर रहे हैं उनको ज़्यादा फायदा है, क्योंकि वो लोग अपना जो स्कूल का टाइम है वो बचा रहे और साथ के साथ में वो लोग उसी टाइम को अपने कोचिंग्स में लगा रहे और उनको एग्जाम में इतना फर्क तो पड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स के परसेंटेज इतना कोई मायने नहीं रखते मेरे हिसाब से। सर ये भी तो हो सकता है कि देखा जाए जो ओपन परीक्षा देते हैं उनको घर में सारे उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन जो पढ़ाई करते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, वो केवल परीक्षा देते हैं और पढ़ के परीक्षा देते हैं। वो बात तो आपकी भी सही है कि हाँ, जो डमी वाले उनको फायदा तो ज़्यादा है मेरे हिसाब से। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा मान्यता प्राप्त होंगी और सभी छात्रों की तरह उन्हें भी चिकित्सक बनने का अवसर प्राप्त होगा। दरअसल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 1997 में रेगुलेशन ऑफ ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के प्रावधानों का हवाला दिया था। वर्ष 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस प्रावधान को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया था। 27 सालों से अपने अधिकारों के लिए चल रही लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक को हटा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए अब ऐसे छात्रों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया है। नीट परीक्षा के लिए अब ओपन परीक्षा से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शामिल किया गया। न्यायालय ने यह आदेश दे दिया, तो क्या मानते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं? रेगुलर पढ़ाई करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाएंगे कंपटीशन में, बाकी जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं उन पे उनका और उससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी बस नंबर ऑफ फॉर्म बढ़ जाएंगे, बाकी जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं उनका तो ऑब्वियसली वो तो स्कोर करेंगे बाकायदा। जो पढ़ाई करते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, उनका ज्ञान मुमकिन है ज्यादा रहता होगा, और जो घर में बैठ के ओपन परीक्षा देंगे तो उनके ज्ञान में तो फर्क आएगा। तो न्यायालय का ये फैसला कितना सही है? देखिए क्या फर्क आएगा। देखो जो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं जो उनका ऑब्वियसली नॉलेज और ज्यादा एनहांस्ड होगा, और जो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और जो रेगुलर हैं उन वो तो अभी न्यू कैंडिडेट है ना, तो ऑब्वियसली उनका नॉलेज उतना ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अभी हाल ही में मेडिकल एजुकेशन के लिए हिंदी पाठ्यक्रम लागू किया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह अहम फैसला दिया गया है। यह फैसला उन छात्रों के लिए वरदान साबित होगा जो किसी कारणवश रेगुलर छात्र नहीं हैं और हिंदी पाठ्यक्रम में अधिक रुचि रखते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मेडिकल छात्रों की अपनी अलग अलग राय है। कुछ छात्रों का कहना है कि जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, क्योंकि नीट एक ऐसी परीक्षा है जिसमें क्रीम छात्रों में फिल्टर लगता है और आगे वही जाता है जिसमें काबिलियत होती है। सर ये नीट की परीक्षा में अब ओपन स्कूल में पढ़ने वाले छात्र भी शामिल हो पाएंगे, तो क्या मानते हैं आप, इससे क्या प्रॉफिट होगा और क्या कंपटीशन होगा? अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का देखा जाए तो इससे कंपटीशन तो बढ़ेगा, सीधी सी बात है। लेकिन नीट एग्जाम अपने आप में इतना क्षमता रखता है कि जो लोग एलिजिबल नहीं है वो अपने आप सेपरेट आउट हो जाएंगे और जो लोग काबिल हैं वो अपने आप आगे बढ़ेंगे। तो इससे नीट एग्जाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ना कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा, तो इससे अच्छा ही है। सर नीट एग्जाम में जैसे ओपन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया, क्या मानते हैं कि ये जो रेगुलर परीक्षा देते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, उनके हित के गलत हो रहा है या फिर सही है ये सरकार का जो न्यायालय का फैसला? नीट की परीक्षा में अब ओपन स्कूल में पढ़ने वाले छात्र भी शामिल हो पाएंगे, क्या व्यवस्थाएं होंगी? न्यायालय ने आदेश दिया। पहले जो यूजुअली सीबीएसई या जो स्टेट बोर्ड होते थे उससे जो बच्चे पास होते थे वो एलिजिबल होते थे नीट एग्जाम के लिए, और ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इससे भी बच्चे 10वीं 12वीं से पास हुआ करते थे। तो एक तरह का ये बोर्ड है, उस बोर्ड को पहले परमिशन नहीं दी गई थी। वो लोग जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, ये लोग कोर्ट में उस चीज को चैलेंज किया
और ये 1989 में ये ओपन स्कूल सिस्टम स्टार्ट किया गया था और ये एक ऑटोनोमस संस्था थी और गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया। तो जो सीबीएसई और जो आईसीएसई जो बोर्ड है से जो रिकॉग्नाइज संस्था है, उसी तरह से इस संस्था के भी जो स्टूडेंट पास होंगे ओपन स्कूल के द्वारा, उनको भी अब जो है नीट परीक्षा देने के लिए मान्यता दी जा रही है।